हेलो मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ट्राउज़र कैसे सिलते हैं और पॉकेट भी लगाने आसान तरीके से बताऊंगी और नीचे ट्राउज़र पे डिज़ाइन भी दिखाऊंगी। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये सिंपल और आसान तरीके से कैसा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ट्राउज़र के 2 पार्ट ले लिए हैं और ये हमने पॉकेट का निशान लगाया है जो आप देख रहे हैं। इस पर हम ये पॉकेट के निशान तक ऊपर 2 इंच छोड़कर उस पर और नीचे तक पॉकेट का निशान लगाया है उसे छोड़कर पूरे पर नीचे तक का सिलाई लगा लेंगे। ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है पॉकेट का निशान छोड़कर। अब यहाँ हम पॉकेट ले लेंगे और पॉकेट लेने के बाद ये ऊपर की पट्टी पर इसे ये देखो मशीन पर ही दिखाती हूँ मैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो हमने जो एक पार्ट को बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और इसे अच्छे से नाखून से बिठा लेना है। फिर पॉकेट लगाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। ये पॉकेट का एक पार्ट लेंगे हम और इसे नेफे से थोड़े से 1 इंच या आधी इंच नीचे रखेंगे और पूरे पर नीचे तक के सिलाई लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर कर इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे पूरे पर। अब दूसरी पॉकेट का जो पार्ट था उस दूसरे पार्ट पर उसके ही बराबर रखकर दूसरी सिलाई लगा लेंगे उल्टा, ऐसे ही ऊपर से रखकर। इस पर मैंने सिलाई लगा ली है और फिर इस पे भी इसी तरह से ऊपर से दब की सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों के पार्टों को पकड़ेंगे और इस पर ऐसे रखकर सिलाई लगा लेंगे तीनों साइड पर। सिलाई लगा ली है, देख सकते हैं आप। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगती है और आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए पॉकेट कितनी अच्छी तरीके से लग चुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पॉकेट लगी ही नहीं, दिखाई नहीं देती। अब हमने सीधा कर कर इसके ऊपर दब की सिलाई लगा लेंगे पॉकेट के ऊपर, थोड़ा जो नेफे का साइड होता है वहाँ पर, और फिर पॉकेट छोड़कर उसके नीचे हम इसका मार्जिन जो नीचे का सिलाई का होता है वो उस साइड रखेंगे परली साइड मशीन के, और दूसरे पाइचे का इस साइड रखेंगे। तो हमारा जब आप ट्राउज़र को तो हमारा एक जैसा ही दिखाई देगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। अब मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है, इस पर सिलाई लगा लेंगे। जो ये अलग अलग निशान लगे हुए हैं इन्हें ग्रो कर देना, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है वो भी निशान लगाती रहती है इधर उधर। देखो ये मार्जिन होता है ना, जो मैंने इधर उसका परली तरफ साइड किया था और इसका इधर साइड किया है, इससे हमारा ट्राउज़र की फिनिशिंग अच्छी आती है। इस पर भी हम ऊपर से एक दब की सिलाई लगा लेंगे, अब चाहे तो 2 भी लगा सकते हैं, मैंने एक ही लगाई है। सिलाई लग चुकी है। ये हमारा ये पॉकेट वाला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है जो हमने एक नीचे रखा है, और फिर हम इन्हें दोनों को मिलाएंगे और जो हमारे आसन होता है उस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे, फिर उसे पलटकर ऊपर से एक दब की सिलाई लगा लेंगे। ये देखो मैंने दब की सिलाई लगा ली है। दब की सिलाई लगाने के बाद ये हमारा गोल घेरा बन गया है लास्टिक के लिए। और ये हमारी लास्टिक है। हमारी लास्टिक जो आएगी 28 इंच आएगी, इसमें हम 3 माइनस कर लेंगे तो हमारी लास्टिक 25 इंच आ रही है। ये हमने लास्टिक को वहीं से कट कर लिया है और दोनों को जोड़कर इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। इसका भी
गोल घेरा ही बना लेंगे ट्राउज़र की तरह। अभी हमने ट्राउज़र ले लिया है और जो हमारा ये निशान है इस पर हम ऐसे रखेंगे इलास्टिक को। ये मार्जिन अंदर की तरफ मोड़कर इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे हमारी इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए। ये ट्राउज़र की इलास्टिक को लगा लेंगे पूरे पर। जो ये हमारी पॉकेट का कपड़ा होता है इसे हम ऐसे रखेंगे और इस पर एक लंबी चाल से सिलाई लगा लेंगे ताकि हम फिनिशिंग के साथ इसे बाद में हटा देंगे हम जब हमारी इलास्टिक लग जाएगी। जो ये सिलाई लगी हुई थी इसे हम देखो इस तरह से हटा देते हैं। ऊपर से एक और सिलाई लगा देते हैं ताकि हमारी इलास्टिक बाद में लपेटा ना खाए या सिकुड़े ना। खींच कर इसे एक साथ कर और अच्छे से ऐसे खींचेंगे एक हाथ से और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारी इलास्टिक में नेफे में अच्छे से फिनिशिंग आती है। फिर इसे ऐसे उतार देंगे। देखो कितनी फिनिशिंग के साथ चुन बनी है और इलास्टिक भी कितने अच्छे से आ गई है। और ये देखो पॉकेट कितनी अच्छी लग रही है, ना ही इतनी महसूस होती है। और ये छोटी बच्ची का ट्राउज़र है इसीलिए मैंने छोटा ही मार्जिन छोड़ा था इसमें हाथ जाने के लिए। आप चाहे तो बड़ा बना सकते हैं। अब ये हमारे नीचे का ट्राउज़र का डिज़ाइन बनेगा। इसे हम ऐसे कनौर से गोलाई से में काट लेते हैं और एक हमें निशान लगाना है उसके, जो हम इस पर एक बूट सिलाई लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसीलिए पहले हमने चौक से निशान लगा लिया था। अलट पलट कर इस पर ही निशान लगा लिए हैं। ये देखो मैंने सिलाई भी लगा ली है इन दोनों पार्ट पर। नीचे के पाँचों पर दोनों पर सिलाई लगा ली है। और ये जो हमारी लेस है हम इसे बाहर उल्टी तरफ रखेंगे, मतलब कि हमारी लेस उल्टी है और हमारा ट्राउज़र के पायचा सीधा है। इस पर हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। इसे इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस पर एक दबकी सिलाई लगा लेंगे पूरे पर। दोनों पायचे तैयार हो गए हैं लेस लगाकर। अब हम इसका नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। यह हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पर पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है और इस पर हम 1-1.5 इंच के जगह छोड़कर उस पर एक सिलाई लगाएंगे। दोनों को तैयार कर लेंगे पट्टियों को ऐसे सिलाई लगा कर। इससे हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। और ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं नीचे के बॉर्डर के लिए। अब हम इसे इस तरह से रखकर इसके ऊपर ट्राउज़र का कपड़ा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे या चौक से निशान लगा लेंगे जो हमें पता रहे कि यहाँ तक का हमारा डिज़ाइन आएगा। अब हम इन दोनों पर ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे दोनों पायचे तैयार हो गए हैं। अब हम इस पे नीचे के जो किनारी बनाएंगे, सफ़ेद कलर की एक पट्टी ली हमने 2 इंच की, उसे इसके नीचे लगा लेंगे। ये देखो मैंने पट्टी लगाई है और ये अच्छी नहीं लग रही थी, इसी वजह से मैंने दूसरी तरह की लेस ले ली है और इसे लगा ली है। पट्टी से अच्छी लेस लग रही है। देखो आप भी लेस ही लगा सकते हैं किनारी से। अच्छा, किनारी अच्छी नहीं लग रही थी इसी वजह से मैंने लेस लगा ली है। और इसका ये फाइनल लुक है। इस पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ।
ये हमारा ट्राउज़र का फाइनल लुक है। और आप जानते हैं इस ट्राउज़र को मैंने किस कुर्ती के लिए बनाया है। ये हमारी कुर्ती है जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिलाई दिखाई थी। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पोटली बटन भी बनाने बताए हैं मैंने किस तरह से लगाए हैं। और ये हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है। एक वीडियो में नहीं बता सकी थी इसीलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में बताया कीजिएगा किस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं।